3 of work and energy, 9th science and technology, very important chapter for NEET and IIT फाउंडेशन। ठीक है, तो होमी बाबा का भी इसमें हम कवर कर लेंगे सारी चीजें। तो समझने की कोशिश करो, हमने लास्ट 2 लेक्चर में हमने वर्क पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। तो वर्क का लॉजिक क्या था? पहले तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा और लगाए हुए फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होना पड़ेगा, और जितना डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है उतना ही डिस्प्लेसमेंट वर्क करेगा, अदर डिस्प्लेसमेंट वर्क नहीं करेगा। तो वर्क 3 डायरेक्शन का होता है, पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। सॉरी, वर्क 3 हो सकते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, बट वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, हमेशा याद रखना, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे तो एंगल 0 होगा, cos थीटा 1, वर्क पॉजिटिव। जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो एंगल 180 डिग्री और वर्क डन निगेटिव। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, जैसे कि सर्कुलर मोशन में होता है, तो थीटा 90 डिग्री, cos 90 0, वर्क डन 0। अब कितने रेट से आप वर्क कर सकते हो, जल्दी जल्दी कर सकते हो, स्लो स्लो कर सकते हो, तो ये डिफाइन करती है एक फिजिकल क्वांटिटी, उसको बोला जाता है एनर्जी। द कैपेसिटी टू डू द वर्क, द कैपेसिटी टू डू द वर्क, द एबिलिटी टू डू द वर्क, हाउ फास्ट यू कैन परफॉर्म द वर्क, दैट पैरामीटर इज कॉल्ड एज एनर्जी। उसको क्या बोलेंगे? एनर्जी। जैसे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद कर लो आज ही, ये 12 तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इसको क्या बोलेंगे? एनर्जी। तो किसी बॉडी की वर्क करने की कैपेसिटी, इसको बोलेंगे एनर्जी। क्या बोलेंगे? एनर्जी। ठीक है ना। अब देख लो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। हमेशा याद रखना कि वर्क कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी के साथ साथ इट्स यूनिट आर सेम एज द वर्क, इसके यूनिट वर्क की तरह ही है। जैसे कि वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल। तो एनर्जी किसी भी टाइप की होने दो, इसका भी एसआई यूनिट क्या रहेगा? जूल। इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? अर्ग। क्या होता है? अर्ग। जैसे वर्क का यूनिट भी अर्ग है, इसका भी अर्ग होगा। तो एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10 टू द पावर 7 अर्ग होते हैं। ऐसे ही एक अर्ग में कितने जूल होते हैं? 10 टू द पावर -7 जूल होते हैं, +7 इधर जाके -7 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इस पैरामीटर को बोलते हैं एनर्जी। तो काम करने की एबिलिटी, काम करने की क्षमता, कितने जल्दी जल्दी वो काम कर सकता है, इसको बोलेंगे एनर्जी। कुछ लोग होते हैं एनर्जेटिक होते हैं, कोई काम बोल दो फटाक से कर देंगे, जल्दी से कर देंगे, और कुछ सुस्ताड़ होते हैं, आराम से करेंगे ना, देखेंगे ना, तो वो टाइम ज्यादा ले लेते हैं। काम दोनों ही करते हैं, उतना ही करते हैं, लेकिन जो सुस्त लोग होते हैं वो काम करने के लिए ज्यादा टाइम ले लेते हैं, तो उनकी एनर्जी कम होती है। और जो जल्दी जल्दी काम करते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। अब एनर्जी अलग अलग फॉर्म में हो सकती है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। देखो, नंबर 1 मैकेनिकल एनर्जी, जो मशीन की एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। जैसे कि फैन घूम रहा है, जनरेटर घूम रहा है, कुछ मोशन हो रही है, तो मशीन से, अलग अलग तरह के मशीन से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। उसके बाद हीट एनर्जी। हीट एनर्जी मतलब 2 पॉइंट के बीच में अगर टेम्परेचर का डिफरेंस है तो उन दोनों के बीच जो एनर्जी फ्लो होती है उसको बोलते हैं हीट एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं? हीट एनर्जी। जैसे कि सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, अर्थ का टेम्परेचर कम है, तो सन से अर्थ की तरफ एक एनर्जी आ रही है, इस एनर्जी को बोलेंगे हीट एनर्जी। और याद रखना, हीट एनर्जी के लिए एक स्पेशल यूनिट होता है, उसको कैलोरी बोलते हैं, और एक कैलोरी बरोबर 4.18 जूल होता है, और एक जूल बरोबर 0.23 कैलोरी होता है, 0.23 कैलोरी होता है, याद रखना, काम आएगा आगे। उसके बाद लाइट एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, LIGHT, स्पेलिंग मिस्टेक, क्या सर स्पेलिंग नहीं आती? ओके, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी मतलब लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल, जिस वजह से हमें चीजें दिखाई देती है, ऐसे एनर्जी के फॉर्म को क्या बोलते हैं? हम लाइट बोलते हैं। उसके बाद साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी मतलब साउंड इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स सेंसेशन ऑफ विजन, जिससे हमें सुनाई दे रहा है, उसको बोलेंगे साउंड एनर्जी। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मतलब ये जो मोबाइल का नेटवर्क है, ठीक है ना, या फिर आपका वाईफाई का नेटवर्क है, ये एक प्रकार की एनर्जी है, तो ऐसे एनर्जी को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मीनिंग क्या होता है कि जिस भी एनर्जी को फ्लो होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, विदाउट मीडियम भी वो फ्लो कर सकते हैं। अब वाईफाई का नेटवर्क ये दीवार अड़ा सकती है क्या? नहीं, आप दीवार के बाहर भी चले जाओ, उसका नेटवर्क आपको मिल जाएगा, तो ऐसे एनर्जी को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। उसके बाद केमिकल एनर्जी। सपोज हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, बिकॉज इसका मॉलिक्यूल H2 होता है ना, तो ये बॉन्ड में एक प्रकार की एनर्जी होती है, इसको बोलते हैं केमिकल एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी, आपने इसमें पढ़ा है, किसमें? 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि यूरेनियम होता है, यूरेनियम 92 235, इस पे न्यूट्रॉन डाला जाता है,
फिर ये होता है यूरेनियम 92 236, ये अनस्टेबल होता है, ये ब्रेक हो जाता है बेरियम और क्रिप्टॉन में, इसमें से 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं। याद आ रहा है क्या कुछ? 8 में न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ा होगा आपने। और इसमें से 200 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट एनर्जी बाहर निकलती है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो छुपी हुई एनर्जी है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। उसके बाद सूरज के अंदर एनर्जी होती है सन एनर्जी, उसको बोलते हैं सोलार एनर्जी। और इस चैप्टर में जो 2 एनर्जी हमें डिटेल में पढ़ना है वो है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? किसी भी बॉडी में उसके वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जैसे मूविंग ऑब्जेक्ट हैज काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी मतलब किसी ऑब्जेक्ट में उसके विशिष्ट पोजीशन की वजह से, स्पेसिफिक पोजीशन की वजह से, जैसे आप एरो को ऐसे खींच के पकड़ो, इसमें अभी पोटेंशियल एनर्जी है। ऊंचे जगह पर पानी स्टोर करके रखो, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। तो स्पेसिफिक पोजीशन की वजह से अंदर जो एनर्जी आ जाती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डिटेल में समझेंगे, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो इस चैप्टर में हमें 2 एनर्जी पढ़ना है, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी समझेंगे, उसके बाद उसका एक्सप्रेशन बनाएंगे, उसके बाद उसका न्यूमेरिकल देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी फिनिश। आज के लेक्चर का टॉपिक इतना ही है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी आराम से समझो। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? किसी भी बॉडी में अगर मोशन के वजह से उसमें कोई एनर्जी है, वेलोसिटी की वजह से उसके अंदर कोई एनर्जी है, तो उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। अब ये पहली और आखिरी बार मैं पूरी स्पेलिंग लिख रहा हूं। 12वीं तक, नीट तक मैं काइनेटिक एनर्जी मतलब केई ही लिखूंगा। केई मतलब काइनेटिक एनर्जी। हर फील्ड में काइनेटिक एनर्जी होती है। जहां भी मोशन है, जहां भी मूवमेंट है, जहां भी वेलोसिटी है, तो उस वेलोसिटी की वजह से अंदर जो कुछ भी एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। उसको क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। तो द एनर्जी की डेफिनेशन देखो, द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज। तो कोई ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है, किसके वजह से? बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, उसके मोशन की वजह से, उसके खुद के मोशन की वजह से, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसे एनर्जी को क्या बोला जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या? कोई बॉडी अगर मोशन में है, वेलोसिटी है उसके पास, तो उसके वजह से जो कुछ भी उसके अंदर एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। उसको क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट स्टंप। तो क्रिकेट बॉल अगर स्टंप को हिट करेगा तो स्टंप को भी उड़ा देगा, तो बॉल की एनर्जी उसको गई, तो बॉल के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। मूविंग है ना बॉल, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। वन मार्बल हिट अनदर मार्बल। एक गोटी अगर दूसरे गोटी को हिट कर रही है, तो जो गोटी पहले हिट कर रही थी उसके पास, गोटी मूविंग, उसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। कैरम में भी ऐसे ही होता है, जो स्ट्राइकर होता है उसको हम ऐसे मूव कराते हैं ना, तो उसके पास मूविंग होते वक्त काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो होता क्या है? काइनेटिक एनर्जी कहां से आती है? द वर्क डन टू मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स F थ्रू डिस्प्लेसमेंट यस इज काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, या इमेजिन करो ये कैरम का स्ट्राइकर है। अब इसको हम हिट कर रहे हैं, तो ये यहां से यहां तक जाएगा, यहां से यहां तक जाएगा, तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा, यस, ओके। और इस पे हमने लगाया फोर्स F, तो यहां से यहां तक जाने पर हमने वर्क कितना किया? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क मतलब एक एनर्जी का फॉर्म है, तो ये वर्क डन इस मार्बल में स्टोर हो जाएगा। किसके फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में। एंड बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी द मार्बल स्टार्ट मूविंग, दैट गोटी स्टार्ट मूविंग एंड इट हैज काइनेटिक एनर्जी। तो जो कुछ भी हम उस पे फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट करेंगे, तो वर्क करेंगे, दैट वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी गेन बाय दैट ऑब्जेक्ट। तो वो काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाई? बिकॉज वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी कहां से आती है? जब कोई फोर्स उस पे वर्क करता है। तो फोर्स वर्क कब करेगा? जब आप फोर्स लगाओगे और डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होगा, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो, और इसको वेलोसिटी आ रही है v, तो कितनी वेलोसिटी आई ये डिपेंड करेगा कि उसका मास कितना है। तो याद रखना काइनेटिक एनर्जी 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक तो मास ऑफ बॉडी, दूसरा वेलोसिटी ऑफ बॉडी। और फाइनली अभी मैं आपको एक्सप्रेशन पढ़ाऊंगा इसका विद प्रूफ। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है वो आता है 1/2 mv²। सबको याद है, लेकिन इसका प्रूफ किसी को पता नहीं। अभी मैं इसका एक्सप्रेशन दूंगा आपको, जिससे आपको पता चलेगा कि काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² क्यों आई। मतलब एक चीज तो हमें समझती है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी मास पे और वेलोसिटी पे। जितना मास ज्यादा उतना काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। इसीलिए प्लास्टिक का बॉल हमें धीरे लगेगा, लेकिन जो टेनिस बॉल होता है उसका मास ज्यादा होता है ना, मारने पर ज्यादा लगेगा। आई ध्यान में? तो ये चीजें होती है। तो इस तरह से आप काइनेटिक एनर्जी को हम डिटेल में समझेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होती है? एनर्जी बिकॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। तो आइए अब एक्सप्रेशन बनाते हैं काइनेटिक एनर्जी का। तो अब काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन बनाते हैं।
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें क्या प्रूव करना है, देख लो, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी मैंने पहले ही बताया, अब इसके आगे मैं के ही लिखूंगा, के मतलब काइनेटिक एनर्जी, समझ जाना। अब तो हमें प्रूव करना है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। एम मतलब मास ऑफ बॉडी, वी मतलब वेलोसिटी विद विच द बॉडी इज मूविंग। तो इमेजिन करो एक सरफेस है, एक सरफेस पे एक बॉडी रखी हुई है जिसका मास है यम, और ये बेचारी बॉडी रेस्ट है मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। अब मैंने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया एफ, इस पे फोर्स लगाया एफ। अब एफ फोर्स लगाया टी टाइम के लिए, तो जैसे ही फोर्स लगाया ये मोशन में आ जाएगी, तो ये यहां तक आ गई, यहां तक आ गई। तो अब इसको मैं ढकल रहा हूं तो धीरे 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 इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो यहां तो इसकी वेलोसिटी जीरो थी, लेकिन यहां पर इसकी वेलोसिटी कुछ होगी v, तो v इज फाइनल वेलोसिटी। तो ये यहां से यहां तक गया, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ यस, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यस, और यहां से यहां तक हम फोर्स लगाया टाइम। अब वेलोसिटी चेंज हुई, मतलब यहां से यहां तक इसमें एक्सेलरेशन आया ए, एक्सेलरेशन आया ए। अब फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहां से यहां तक ले जाने के लिए वर्क डन कितना हुआ, W, कितना हुआ W। तो ये सारी चीजें हमने इमेजिन कर ली। तो क्या बोल रहे हैं हम, कंसीडर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एक रुका हुआ ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ऑफ मास यम, जिसका मास कितना है, यम है, मूव्स बिकॉज ऑफ एन अप्लाइड फोर्स। अभी ऑटोमेटिक नहीं मूव करेगा, उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा ना, मैंने फोर्स लगाया यफ, तभी तो ये मूव होने लगा। लेट u इज इनिशियल वेलोसिटी, अब यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो, रुका हुआ था ना ऑब्जेक्ट। ओके, अब मैंने क्या किया, यफ फोर्स लगाया, यफ क्या है, अप्लाइड फोर्स है, फोर्स लगाया, जैसे ही फोर्स लगाया वेलोसिटी चेंज हुई, तो उसमें एक्सेलरेशन आ गया। कितने टाइम के लिए फोर्स लगाया, टी टाइम के लिए, तो टी टाइम के लिए फोर्स लगाया, मतलब जब फोर्स मैंने रिलीज किया तो इसके पास फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, v। अब इतने देर में इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, यस, और वर्क डन कितना हुआ, w, कितना हुआ w। अब हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो। आप बोलोगे सर तिरकस में, तो ऐसे बता रहा हूं यार मैं, सपोज ऐसे फोर्स वर्क है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, एंगल जीरो, तो एफ इंटू यस। ओके, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू यस। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या फिर NLM2, हमने न्यूटन लॉ पढ़े हैं, NLM2, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखने आता, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बराबर। फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखने आता, मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ बाय काइनेमेटिकल इक्वेशन, काइनेमेटिकल इक्वेशन, कितने काइनेमेटिकल इक्वेशन होते हैं, 3। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हो गया यार आपने को, यहाँ तो यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर u कितना है, जीरो है, बट u इज इक्वल टू जीरो है, रखो जीरो, यस इज इक्वल टू जीरो इंटू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर, जीरो इंटू टी क्या हो जाएगा, जीरो, तो यस इज इक्वल टू 1/2 at स्क्वायर। ये दो चीजें हमने फाइंड आउट कर ली। अब याद कैसे रखोगे, देखो, जैसे ही हमने वर्क का फॉर्मूला लिखा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो पहले हमने काम किया फोर्स पर, तो फोर्स के जगह हमने मास इंटू एक्सेलरेशन रखा, फिर हमने काम किया डिस्प्लेसमेंट पर, तो डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास इक्वेशन है, उसको सॉल्व करके हमने ये कर लिया। तो इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको देता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसको देता हूं इक्वेशन नंबर 3, और ऐसे लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3। तो ये 3 इक्वेशन पे से मैं क्या करूंगा, देख लो, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स के जगह इक्वेशन 2 पे से क्या रखूंगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट के जगह क्या रखूंगा, 1/2 at स्क्वायर। ये मेरा फोर्स है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह क्या रखा, मास इंटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट की जगह 1/2 at स्क्वायर। ए मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/2 सामने ले लूंगा मैं, 1/2 ये यम का यम इंटू ये a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अब इसको मैं अरेंज करूंगा, W इज इक्वल टू 1/2 यम इंटू at होल स्क्वायर, लिख सकता हूं ऐसे, 100% लिख सकते हो, at होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास और एक काइनेमेटिकल इक्वेशन है, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस at, यहाँ पे ऐसे लिख लो, वी हैव, हमारे पास है, v इज इक्वल टू यू प्लस at, बट अगेन u इज इक्वल टू हाउ मच, जीरो, u इज इक्वल टू जीरो, तो v इज इक्वल टू जीरो प्लस at, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 80। तो 80 के जगह क्या रख सकते हो आप, 80 के जगह रख सकते हो v। सो फाइनली वी विल गेट w इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर, इक्वेशन 4 एंड 5 से, इसको 5 बोलूंगा मैं, फ्रॉम
फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। अब आप बोलोगे सर क्या झंडे गाड़ लिया आपने, यहाँ तो वर्क डन बरोबर 1/2 mv² आ रहा है, लेकिन हमें तो काइनेटिक एनर्जी बरोबर 1/2 mv² प्रूव करना है। तो मेरे भाई यही वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर होगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। वही तो बताया ना मैंने लास्ट में आपको कि दिस वर्क डन यहाँ पे लिखना होगा आपको, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, दिस वर्क डन, आखिरी पॉइंट, दिस वर्क डन स्टोर्ड या फिर दिस वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय बॉडी। जितना आप वर्क करोगे उतनी ही क्या हो जाएगी, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन का हमने फॉर्मूला बनाया 1/2 mv², तो यही तो फॉर्मूला होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी, दो चीजों पे ये डिपेंड करती है। ठीक है, अब यही चीजें बार बार बताने का कोई मतलब नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले लो, फिर से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कम से कम 4 से 5 बार इसको लिख दो, ये आपको एक्सप्रेशन समझ में आ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी का न्यूमेरिकल सेक्शन शुरू करते हैं। वो शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं अलग फॉर्म में आपको काइनेटिक एनर्जी का एक एक्सप्रेशन प्रूव करके बताऊंगा, दैट इज 1/2 mv²। एक तो हमने रेगुलर प्रोसीजर से किया और उसमें हमने क्या माना कि इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की कितनी थी, 0 थी। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। इमेजिन करो ये बॉडी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 है। हमने इस पे फोर्स लगाया F, अब ये बॉडी मूव होने लगी, यहां आने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई v। अब इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, डिस्प्लेसमेंट किया s, और ये प्रोग्राम चला t टाइम के लिए, और यहां से यहां तक एक्सेलरेशन आया a। तो ये सारी चीजें हमने पहले भी कंसीडर की थी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, u इनिशियल वेलोसिटी, f फोर्स, s डिस्प्लेसमेंट। मान लो कि अगर u 0 नहीं है, हमने क्या माना था कि u 0 है, सपोज u 0 नहीं है, तो फिर क्या करोगे, देख लो, फिर क्या करेंगे हम, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, बराबर, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, बट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, परफेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एक इक्वेशन है, फोर्स पे काम करेंगे और डिस्प्लेसमेंट पे काम करेंगे। तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, सिंपल, मास इनटू एक्सेलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला यूज करेंगे, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, काइनेमेटिकल इक्वेशन है, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ये फोर्स का फॉर्मूला यूज किया, मास इनटू एक्सेलरेशन, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो प्लस u² इधर आके माइनस, तो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, बराबर। अब यहां से यस क्या हो जाएगा, यस इज इक्वल टू v² माइनस u² डिवाइडेड बाय 2a, वेरी सिंपल। हाँ, तो हमने थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन से यस का फॉर्मूला लिया और न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स का फॉर्मूला लिया। तो काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्ट इक्वेट करो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स की जगह क्या रखोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या रखोगे, v² माइनस u² डिवाइडेड बाय 2a, बराबर। दिस a कैंसिल विद दिस a, सो काइनेटिक एनर्जी का एक ब्यूटीफुल फॉर्मूला आएगा 1/2, ये 1/2 m इन ब्रैकेट v² माइनस u², समझ रहे हो, v² माइनस u²। सो दिस इज द मोस्ट करेक्ट फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब देखेंगे पहली वाली केस कैसी लाना है। अब पहले वाली केस में क्या था, अगर इफ u इज इक्वल टू 0, अगर u 0 होगा आपका, तो रखो 0 यहां पर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m v² माइनस 0² का कोई मीनिंग हो गया नहीं, तो ये पहले वाला भी एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी के पास, तो फॉर्मूला 1/2 m v² के जगह 1/2 m इन ब्रैकेट v² माइनस u² हो जाएगा। तो इस तरह से आप आराम से इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या आराम से लिख लो, हो गया, चलो ठीक है। लेट अस सॉल्व दिस ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल अर्ग, वही हमारा, ठीक है। तो नंबर 1, अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम, तो इसका मास कितना है भाई, मास है 1 किलोग्राम। हैज काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 2 जूल, ओके। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेलोसिटी पता करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², काइनेटिक एनर्जी कितनी है 2, 1/2, मास कितना है 1, v पता करना है।
तो ये 2 इधर आ जाएगा, बे दोनी 4 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट, तो वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4, अंडर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से उसकी वेलोसिटी कितनी आई 2 मीटर पर सेकंड। परफेक्ट हो गया, चलो ठीक है। दिस इज द न्यूमेरिकल नंबर 1। स्क्रीनशॉट ले लो या आराम से लिखते जाओ, लेकिन खुद से भी ट्राई करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। न्यूमेरिकल नंबर 2, द वेलोसिटी ऑफ कार इंक्रीजेस फ्रॉम, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर, ओके, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी 72 किलोमीटर पर आवर। बढ़िया। कितना मास है इसका 1500 किलोग्राम, कितना है 1500 किलोग्राम। इनिशियल वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी इतनी और मास कितना है 1500 किलोग्राम। फाइंड द वर्क डन। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसे भी लिख सकते हो। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिखो। अगर इनिशियल वेलोसिटी पता है तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2m इन ब्रैकेट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। मोस्टली u 0 होता है, लेकिन यहाँ पर 0 है क्या, नहीं। तो अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड करेंगे, कैसे करोगे 54 गुणिले 1000 मीटर, किलोमीटर के मीटर 1000 और आवर के सेकंड 3600 सेकंड। तो ये 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, बे पंचे 10, बे एक बे 8 16, 5 6 18 से मल्टीप्लाई करना होता है शॉर्टकट। 18 1 18, 18 त्रिक 54, 5 त्रिक 15, तो ये 15 मीटर पर सेकंड होगा। अब यहाँ पर 72 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 मीटर पर सेकंड। 18 1 18, 18 चौक 72, 52 चौक 20, 20 मीटर पर सेकंड। तो क्या होगा 1/2 मास, मास कितना है 1500, वी स्क्वायर, वी कितना है भाई 20, 20 का स्क्वायर 400, माइनस यू स्क्वायर, यू कितना है 15, 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, बे का बे सती 14, एक उल्टा बे पंचे 10, बे शून्य शून्य, तो ये 750 मल्टीप्लाइड बाय ये कितने बचेंगे 175 ना, 175, 300 400 राइट। इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेना तो इसका आंसर आएगा 13 12 50, 13 12 50 जूल। वर्क डन इज इक्वल टू 13 12 50 जूल। ठीक है, परफेक्ट। आप मल्टीप्लीकेशन करके देख लेना। हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी पता है तो आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करना होगा, 1/2m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3, अ बॉय ऑफ मास, मास कितना है बॉय का 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, ओके, विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। कितने वेलोसिटी जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड। अब एक ही वेलोसिटी है, कोई टेंशन नहीं, काइनेटिक एनर्जी पता करनी है। इससे आसान तो प्रॉब्लम ही नहीं हो सकता, झंडू प्रॉब्लम है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2mv स्क्वायर, 1/2 मास है 2, v स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 2 से 2 मर गया, 5 का स्क्वायर 25 जूल। काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी 25 जूल। सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 3। लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 4। क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ बॉडी ऑफ मास 4 किलोग्राम, मास कितना है 4 किलोग्राम, दिस इज इट्स मास, इंक्रीजेस फ्रॉम, मतलब यहां से यहां तक गई तो u है 2 मीटर पर सेकंड, घबराना नहीं बिल्कुल। v कितना है 4 मीटर पर सेकंड, ओके। फाइंड द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, कोई टेंशन नहीं, डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1, 1 मतलब इनिशियल, 2 मतलब फाइनल। तो 2 काइनेटिक एनर्जी 1/2m v स्क्वायर माइनस 1/2m u स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, तो 1/2m कॉमन, वही फॉर्मूला होता है वे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो 1/2 मास कितना है 4, सॉरी मास कितना है 4, यस, इनटू v स्क्वायर, v मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस u स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, बे कबे बे दोनी 4, तो ये 2 आ गया, 16 में से 4 गए 12 बचे, 12 दोनी 24 जूल। परफेक्ट, 24 जूल इज द आंसर। तो सिंपली चेंज पूछा, चेंज निकालो, 1/2m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 4। लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 5। क्या बोल रहा है 5, एक स्टोन है 250 ग्राम का, क्या ग्राम को किलोग्राम करना पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं लेना, ओके। 250 ग्राम का एक स्टोन है, तो मास हम ले लेंगे 250 ग्राम, तो ग्राम को करना पड़ेगा किलोग्राम। कैसे करोगे, 1000 से डिवाइड कर लो। 1000 से ही क्यों डिवाइड किया, बिकॉज 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज गेन व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड है। मीनिंग पता करते बैठना ही नहीं, हमें इंटरेस्ट नहीं है उसमें, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2mv स्क्वायर, वेरी सिंपल। 1/2 मास कितना है बंदे का 250 भागीले 1000 और v स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, बे कबे बे दोनी 4, 250 दोनी 500, 500 भागीले 1000, 1/2 मतलब 0.5 जूल, कितना 0.5 जूल। परफेक्ट,
कैलकुलेशन में तो आप वैसे ही परफेक्ट हो, ठीक है। तो जगह जगह पे स्क्रीनशॉट लेते जाओ, पॉज करके खुद ट्राई करते जाओ, ये सारी चीजें करना जरूरी हो जाता है। लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 6। द मास ऑफ मूविंग बॉडी इज डबल, मास को डबल किया मतलब m2 दूसरा मास ट्वाइस द m1 टाइम, हाउ मच टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। देखो ऐसा मान लेंगे कि हम वेलोसिटी कांस्टेंट रखिए 1/2 m v स्क्वायर, तो इफ v इज कांस्टेंट, v कांस्टेंट है तो ये निकाल दो कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब जो कुछ भी मास के साथ होगा वही काइनेटिक एनर्जी के साथ होगा। अगर मास को डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ओके, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो डायरेक्ट रिलेशन में ऐसे होता है। ओके, तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। दिस इज द न्यूमेरिकल नंबर 6। लेट अस सॉल्व न्यूमेरिकल नंबर 7। काइनेटिक एनर्जी भी निगेटिव, व्हाई? तो काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं हो सकती, नो, काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी निगेटिव। अब इसका प्रूफ देख लो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर। तो मास ऑलवेज पॉजिटिव, मास ऑलवेज पॉजिटिव ना, स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और जो वेलोसिटी है ये पॉजिटिव भी हो सकती है लेकिन निगेटिव भी हो सकती है। बट काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में v स्क्वायर है, तो अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, और निगेटिव होगी वेलोसिटी तो निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव। तो v स्क्वायर टर्म हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। मास हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। 1/2 ऑलरेडी पॉजिटिव, तो सारी चीजें पॉजिटिव, मतलब काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं हो सकती। v स्क्वायर टर्म होने के कारण काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं हो सकती। वेलोसिटी निगेटिव भी होगी तो निगेटिव का स्क्वायर फिर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इसलिए काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। लास्ट वन, इफ एन ऑब्जेक्ट हैज जीरो मोमेंटम अगर उसका जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी उसमें हो सकती है क्या, देखेंगे, कोई टेंशन नहीं। मोमेंटम जीरो है, अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर। अब मोमेंटम के फॉर्म में फॉर्मूला लाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ इसमें नीट में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ क्या करूंगा मैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m इंटू m v स्क्वायर डिवाइडेड बाई m से मल्टीप्लाई किया, m से डिवाइड किया, ऐसा करने से क्या हो गया, 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई m, चलेगा। अब ऐसा करने से क्या हुआ, 1/2 m v होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m हो गया। अब ऐसा करने से क्या हुआ, हमेशा याद रखना काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के फॉर्म में फॉर्मूला 1/2 m v की जगह क्या रख सकते हो, p, एंड व्हाट इज p, मोमेंटम, p स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, ठीक है। तो p कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो दैट इज 1/2 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। तो मास हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कुछ वैल्यू रहेगी, मास 0 नहीं हो सकता, तो 0 स्क्वायर 0 डिवाइडेड बाय 2m, तो 0 को कितने से भी डिवाइड करो, आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो अगर ऐसे बोला गया है कि ऑब्जेक्ट का 0 मोमेंटम है तो 100% उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0। तो दिस इज ऑल अबाउट काइनेटिक एनर्जी। Don't forget to watch part 4 of work and energy, in which we explain potential.